वेलकम टू अनदर लेसन। मैं हूँ एली और आपको तो पता ही है कि आर्टिकल्स यानी कि ए, एन और द के ग्रामर के रूल्स होते हैं जो सबको पता है, सब लोग वो देखते हैं। पर आज हम ये बात करेंगे कि इनको कब नहीं यूज़ करना है, यानी कि ए, एन और द। जी हाँ दोस्तों, ग्रामर में ऐसा भी रूल होता है कि इनको कब नहीं यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं पहला रूल कौन सा है। With uncountable nouns, यानी कि ऐसी संज्ञा, ऐसे नाउन्स जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे कि हवा। क्या आप हवा को काउंट कर सकते हो? या पानी, पानी को काउंट कर सकते हो? नहीं। देखिए एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ वाटर। अ वाटर नहीं कहते, आई वॉन्ट वाटर, क्योंकि आप स्पेसिफिकली नहीं, आप जस्ट पानी मांग रहे हो। पर इसका एक्सेप्शन देखिए, प्लीज पास द वाटर बॉटल, यानी कि आप स्पेसिफिकली अगर बात कर रहे हो पानी जो है बोतल में, तब आप द लगा रहे हो। प्लीज पास द वाटर बॉटल, यानी मुझे पानी की बोतल दीजिए। स्पेसिफिकली जब बात कर रहे हो तब द यूज होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है ऐसी चीज़ जो आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे कि किसी की फीलिंग हो गई, या फिर कोई एक समझो पॉलिटिक्स, ऐसा कोई विषय। ऐसी विषय जो होती है उनको भी आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ऐसी चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। इसमें देखिए आर्टिकल नहीं यूज़ हुआ है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते द लव इज़ ब्लाइंड, क्योंकि लव एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई होप ये क्लियर था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेम्स ऑफ बुक्स, प्लेज। बुक्स यानी किताबें, कोई भी किताब को अगर आप उसका नाम ले रहे हो तो आगे द नहीं लगाओगे या ए और एन नहीं लगाओगे। प्लेज यानी कि जो नाटक होता है, ड्रामा थिएटर में जो जाके प्लेज देखते हो, उनके नाम में के आगे भी आर्टिकल नहीं लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं। माई फेवरेट प्ले इज रोमियो एंड जूलियट। ये दोस्तों रोमियो एंड जूलियट सबको पता है, शेक्सपियर का प्ले है ये। इसके आगे भी देखिए आर्टिकल नहीं लगा है, क्योंकि वो एक नाम है। रोमियो एंड जूलियट नाम है। आई होप ये सारे रूल्स अब तक के क्लियर थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। विथ प्रॉपर नाउन्स लाइक टाउन्स, सिटीज, कंट्रीज एक्सेट्रा, यानी कि अगर कोई प्रॉपर नाउन हो, यानी कि किसी एक नाउन किसी जगह का नाम हो, किसी देश का नाम, किसी शहर का नाम, तो नाम के आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। एग्जाम्पल देखिए, इंडिया। अगर इंडिया की ही बात हो रही है तो आप द इंडिया नहीं कहते हो, सिर्फ इंडिया कहते हो। जैसे इंडिया इज माई कंट्री, नॉट ए इंडिया इज माई कंट्री या द इंडिया इज माई कंट्री। ऐसे कोई आर्टिकल्स नहीं लगते। आई होप ये क्लियर था। तो ये इंसानों के नाम के लिए भी यूज होता, ये सेम रूल है। आप ए एली नहीं कहते हो या एन एली नहीं कहते हो, जस्ट एली कहते हो। आई होप ये क्लियर था। अब इसका एक्सेप्शन देखिए। एक्सेप्शन इसमें ये है द यूएसए, द यूके, तो इनके आगे द क्यों लगा? ये भी तो कंट्री के नाम है ना? नहीं, ये कंट्री के नाम नहीं है। यूएसए जो है वो एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि वो स्टेट्स जो है उन्होंने एक साथ में उन्होंने कहा है कि हम एक साथ एकजुट कहकर एक कंट्री की तरह ऑपरेट करेंगे। पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अगर आप सिर्फ अमेरिका कहते हो तभी द नहीं लगेगा। तो जब ऐसे एक ग्रुप बना के कह रहे हो तब द लग रहा है। जैसे कि आई वॉन्ट टू गो टू द यूएसए या फिर आई वॉन्ट टू गो टू अमेरिका। देखा डिफरेंस आपने? बस वैसा ही है द यूके के लिए भी। यूके भी बना है नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये जो अलग कंट्रीज है इनको मिलाकर इनको एक साथ में यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, जो है क्वीन के अंडर, जो क्वीन रूल करती है, इसीलिए इनके आगे भी द लगा है। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। विथ प्लूरल नाउन्स, यानी कि जो काउंट कर सकते हो नाउन्स, जैसे एप्पल, बॉल्स, कैट्स, ऐसी जो भी नाउन्स है उनको जो गिने जा सकते हैं उनके आगे भी ए, एन या द नहीं लगता। एग्जाम्पल देखिए, हाउसेस आर एक्सपेंसिव दीज डेज। घर गिन तो सकते हैं, राइट? तो यानी घर आजकल बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, खरीदना इन्हें बहुत डिफिकल्ट हो गया है, बहुत महंगे हो गए हैं। तो यहाँ पे भी देखिए द हाउसेस नहीं कह रहे। पर अगर आप किसी एक घर की बात कर रहे हो, लाइक आई वॉन्ट टू बाय अ हाउस, यानी मुझे एक घर खरीदना है, तो आप वो एक के लिए आपने कहा है अ, आर्टिकल ए यूज किया है। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए देखते हैं आगे। विथ कंपनी नेम्स, यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते, कंफ्यूजन हो जाती है उनको।
कंपनी के अगर नाम है तो जैसे कि टाटा हो गया या एप्पल हो गया, उनके आगे आप नहीं लगाते हो द या कोई भी आर्टिकल। एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर गॉट अ जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि मेरे भाई की नौकरी लग गई है माइक्रोसॉफ्ट में। यहाँ भी देखिए हमने द नहीं लगाया है, सिर्फ कंपनी का नाम लिया है। आई होप ये क्लियर था। चलिए देखते हैं अगला रूल क्या है। सम लोकेशंस और प्लेसेस, यानी कि कुछ ऐसी जगहें हैं उनके लिए भी नहीं होता। एग्जाम्पल देखते हैं, आई लेफ्ट माई फोन एट होम, यहाँ देखिए मेरा फोन जो है मैं घर पे भूल आई हूँ। एट द होम नहीं कहा है, भले घर की बात हो रही है पर बिकॉज ये घर है, एक ऐसी जगह है, उसके लिए भी आर्टिकल नहीं यूज हो रहा है। और एक चलो अगला रूल देखते हैं, स्पोर्ट्स या गेम्स, यानी कि जो भी खेल कूद वाली जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उनके साथ भी नहीं लगता है। जैसे कि आई वॉन्ट टू प्ले द क्रिकेट नहीं कहते हो आप, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। चलिए इसका एग्जाम्पल देखें, आई लाइक स्विमिंग, यानी मुझे तैरना पसंद है, तैरना भी एक स्पोर्ट है, तो आप ये नहीं कह सकते हो आई लाइक द स्विमिंग, आई लाइक अ स्विमिंग। आई होप ये क्लियर था। देखा दोस्तों कितने ईजी है रूल्स। चलिए देखते हैं और कौन से है। अब्रीविएशंस, यानी कि अगर ऐसे होते हैं जैसे UN, ऐसे कितने हम अब्रीविएशन जिसको हम एक्रोनिम्स भी कहते हैं, जो पूरे एक शब्द, पूरा जो लेटर वो वर्ड है उसके फर्स्ट लेटर को लेके एक्रोनिम या अब्रीविएशन बनता है। एग्जाम्पल देखते हैं, यूनेस्को, ये एक अब्रीविएशन है जिसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये UN की तरह ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एग्जाम्पल देखिए, यूनेस्को वाज फॉर्म्ड इन 1946, यानी कि यूनेस्को बना था 1946 में। इसमें देखिए अगर ये यूनेस्को, आप ये देख रहे हो हम ऐसे नहीं कह रहे UNESCO, ऐसे करके नहीं कह रहे, आप एक वर्ड में कह रहे हो, उस वर्ड को जैसे प्रोनाउंस करके कह रहे हो, प्रोनाउंस कर रहे हो, इसीलिए उसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। पर ये देखा, इसको मैंने उन नहीं कहा, इसको मैंने UN कहा। तो ऐसे जो अब्रीविएशंस जिनको लेटर लेके प्रोनाउंस किया जाता है उनके आगे द लगता है। जैसे कि आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द UN, द UN। आई होप ये क्लियर था। चलिए देखते हैं अगला रूल, विथ मील्स, यानी कि एक स्पेसिफिक अगर मील है जैसे कि लंच, डिनर, उनके साथ भी आर्टिकल नहीं लगता। एग्जाम्पल देखिए, ब्रेकफास्ट स्टार्ट्स एट 7, हम होटल में जब रहने जाते हैं तब उनका कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होता है, तो वो ब्रेकफास्ट है चालू होगा 7 बजे। इसमें भी देखिए जब जनरली एक मील को रेफर कर रहे हो तो नहीं यूज हो रहा है। इसका एक्सेप्शन देखेंगे, अगर अ लगेगा, अगर एक एडजेक्टिव है, जैसे कि अगर ये ब्रेकफास्ट के पहले कोई एक एडजेक्टिव है, यानी कोई एक क्वालिटी है जो बता रही है कि वो ब्रेकफास्ट के बारे में बता रही है, तो उसके पहले ए लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैड अ लेट ब्रेकफास्ट येस्टरडे, देखिए यहाँ पे ए लगा है। आई हैड अ लेट ब्रेकफास्ट यानी मैंने ब्रेकफास्ट देर से किया था टुडे, आज भी लेट हो गया ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रेकफास्ट देखिए इसको बता रहा है कि लेट हुआ है, यानी देर से हुआ है, तो ये है आपका एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हमने लगाया है ए। आई होप ये समझ में आया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। द यूज करेंगे अगर एक पर्टिकुलर मील की बात कर रही है, तो आई थिंक अब तक आप समझ गए दोस्तों, अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात हो रही है तब द लगता है। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस है, यहाँ पे देखिए द लग रहा है पर्टिकुलर मील, यानी कि द लंच यू कुक्ड येस्टरडे वाज डिलिशियस, यानी कल जो तुमने लंच बनाया था वो बहुत ही स्वाद था, बहुत डिलिशियस था, बहुत टेस्टी था। तो यहाँ पे देखिए हमने द लगा के बताया है कि जो लंच जो तुमने बनाया था कब, येस्टरडे, तो कल के लंच की बात हो रही है, इसीलिए हमने द यूज किया है। देखा था सिंपल। चलिए बढ़ते हैं आगे। विथ लैंग्वेजेस, यानी कि भाषाओं के साथ भी नहीं यूज होता। आप सोचिए अगर कोई कहता है कि उनको कोई भाषा सीखनी है तो वो क्या कहते हैं, आई वॉन्ट टू लर्न द फ्रेंच, नहीं, वो कहते हैं आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच, है ना। एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, जी हाँ, सबको इंग्लिश सीखनी है। यहाँ पे भी देखिए हमने कोई, क्योंकि एक लैंग्वेज का नाम है, नाम के आगे हम द या ए कोई भी आर्टिकल नहीं लगा रहे, यहाँ पे भी वो अकेले है, इंग्लिश। चलिए देखते हैं अब कुछ और ऐसे रूल्स जहाँ पे आर्टिकल्स नहीं यूज हो सकते।
विथ स्कूल, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन एक्सेट्रा। यानी कि अगर ऐसी कोई बिल्डिंग है तो वो उस बिल्डिंग के साथ में आर्टिकल नहीं लगता है। एग्जाम्पल देखिए, एली इज स्टडीइंग इन मुंबई यूनिवर्सिटी। एली पढ़ रही है मुंबई यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे देखिए मुंबई यूनिवर्सिटी के आगे कोई आर्टिकल नहीं है क्योंकि वो एक बिल्डिंग की बात हो रही है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके एक्सेप्शन के लिए। एक्सेप्शन है इफ़ द बिल्डिंग इज़ बीइंग विजिटेड फॉर अ रीज़न। यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर आप उस बिल्डिंग के पास जा रहे हो, विजिट कर रहे हो किसी वजह से, और ऑब्वियसली पता चल रहा है कि किस बिल्डिंग के पास जा रहे हो स्पेसिफिकली, यानी कि एली विजिटेड द मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर हर एडमिशंस, यानी कि उसके एडमिशंस के लिए वो गई थी मुंबई यूनिवर्सिटी, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल यूज हुआ है द। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए देखते हैं अगला रूल। इफ द नेम स्टार्ट्स विद यूनिवर्सिटी, यानी कि मुंबई यूनिवर्सिटी नहीं, अगर वो आप जिसका नाम ले रहे हो वो यूनिवर्सिटी का नाम हो रहा है, शुरू हो रहा है यूनिवर्सिटी से, जैसे कि आई हैव अ मास्टर्स डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। देखिए मुंबई यूनिवर्सिटी को अगर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई कह रहे हो तो यहाँ पे द लग रहा है, यानी कि मेरे पास मास्टर्स डिग्री है मुंबई यूनिवर्सिटी से। पर जब भी बस इतना याद रखना है, जब भी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऐसे नाम लोगे तो आगे आर्टिकल द लगा देना है। आई होप दोस्तों ये क्लियर था और अब तक के सारे रूल्स क्लियर होंगे। अगर नहीं है तो दोबारा देख लीजिए इस वीडियो को, ध्यान से समझ लीजिए ताकि आप इंग्लिश बोलने में गलती ना करो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए कॉमेंट में बताइए और किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए ताकि मैं वो लेसन बना के आपके पास ले आऊँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग इंग्लिश। बाय।